The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Hello everyone, let's continue with types of tissues. ठीक है, so हमें पता है that we have cell, है ना. एक फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं कैसे कि the basic unit is cell. ठीक है, जब सारी की सारी सेम सेल्स मिलके सेम वर्क परफॉर्म करती है तो क्या बनाती हैं? टिश्यूज. ठीक है, अब वो सारे टिश्यूज जो एक ही काम कर रहे हैं कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स. अब जो ऑर्गन्स है किसी भी एक काम को करने के लिए एसोसिएट अगर हुए तो हम उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, सो हमने पढ़ना है टिश्यूज. बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज ह्यूमंस. ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं ह्यूमंस के पास? वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. कौन कौन से टिश्यूज है? तो ये 4 हमारे टिश्यूज होते हैं. वी हैव कनेक्टिव टिश्यूज, we have epithelial tissues, we have muscle tissues and we have nervous tissues. So ये 4 टिश्यूज होते हैं, है ना. और ये टिश्यूज के अलावा मैंने एक बार और बताया था कि जर्म लेयर होती है. 3 जर्म लेयर होती है. कौन कौन सी होती है? एक होती है एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म. ठीक है, सो एक्टोडर्म आउटर लेयर है. ठीक है, मेसोडर्म मिडिल लेयर. ठीक है, मेसोडर्म क्या? मिडिल लेयर है. एंड एंडोडर्म इनर लेयर है. ठीक है, सो ये तो आपकी जर्म लेयर्स हो गई. ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टिश्यूज की. सो बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज: कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज एंड मसल टिश्यूज. सो मसल टिश्यूज जो है, मसल टिश्यूज ये सारे के सारे आपके मेसोडर्म से डिराइव होते हैं. आउटर लेयर आपकी एपिथेलियल. ठीक है, एक्टोडर्म से. एपिथेलियल टिश्यूज सारी की सारी एक्टोडर्म लेयर से आती है. एंड जो आपकी कनेक्टिव टिश्यूज है एंड मसल टिश्यूज है मेसोडर्म से आएगी. नर्वस टिश्यूज एंडोडर्म से आती है. ठीक है, नर्वस टिश्यूज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? नर्वस टिश्यूज एंडोडर्म से हो रही है. मेसोडर्म से मसल प्लस कनेक्टिव, मसल टिश्यूज प्लस कनेक्टिव टिश्यूज. एक्टोडर्म से क्या ओरिजिनेट हो रहा है? एपिथेलियल. ठीक है, एपिथेलियल. सो ये ओरिजिनेशन होता है. फाइन, चलो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या है. अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज को फिर से फर्दर डिवाइड करें. ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि राइट अप्स कम हो एंड आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज द मेन फंक्शन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्क दे डू. ठीक है, सो एपिथेलियल ये तो मैंने क्लियरली लिख ही दिया है, बट थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं और सो दैट बाद में जब भी आप पीडीएफ देखो तो ऐसा ना हो कि इतनी बुरी हैंड राइटिंग में मैंने लिख दिया है कि आपको समझ में ना आ रहा. फाइन, सो आई जस्ट रीकरेक्ट इट. मैंने क्या बोला? एंडोडर्म से नर्वस टिश्यूज, मेसोडर्म से कनेक्टिव एंड मसल. ठीक है, यहाँ से क्या है? एपिथेलियल. ठीक है, अब हम डिवाइड कर सकते हैं एपिथेलियल को. क्यूबॉइडल एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलुमिनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एंड स्ट्रैटिफाइड. देखो क्यूबॉइडल क्या है? क्यूबॉइडल क्यों है? क्योंकि ये जो एपिथेलियल सेल्स है अरेंज कैसे हैं? अरेंज्ड है क्यूब के शेप में. ठीक है, इसलिए हमने इनको बोला क्यूबॉइडल बिकॉज दे आर अरेंज्ड इन अ वे. ठीक है, क्यूब शेप में अरेंज है ये सारी की सारी एपिथेलियल सेल्स जो टिश्यू बना रही है, तो हमने उनको बोला क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है, सिंपल स्क्वैमस क्या होते हैं? सिंपल स्क्वैमस ऐसे पतले पतले से होते हैं. ठीक है, लाइक दिस, एंड दे आर इन द लाइनिंग ऑफ समथिंग. ठीक है, सो इसको हमने बोला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. देन वी हैव कॉलुमिनर एपिथेलियम जो कि कॉलम के शेप के. ठीक है, ऐसे कॉलम्स बनाएंगे. सो इनको हमने बोला कॉलुमिनर एपिथेलियम टिश्यूज. ठीक है, कॉलुमिनर एपिथेलियम टिश्यूज. देन वी हैव स्यूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब स्ट्रैटास नहीं है बट इट लुक्स लाइक इट. ठीक है, मैंने अगर बोला कि स्ट्रैटास क्या होते हैं, वी हैव मल्टीपल स्ट्रैटास. ठीक है, ये मैंने स्ट्रैटास बनाए. ये 3 लेयर मैंने बना दी. स्ट्रैटा इज नथिंग बट लेयर्स. सो ये जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है ये खुद ही इकलौती इतनी बड़ी सेल होती है कि आपको ऐसा लगता है कि मल्टीपल स्ट्रैटास है, बट इट इज नॉट हैविंग एनी स्ट्रैटास. तो ये होगी स्यूडो स्ट्रैटिफाइड. ठीक है, क्या हो गई? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड. देन वी हैव स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल. ये जो सिंपल स्क्वैमस है ये मल्टीपल स्ट्रैटास में होंगी. ठीक है, कई सारी लेयर बना के रखेंगी तो उन्हें हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल. कनेक्टिव टिश्यू में अगर आ जाए तो हम कनेक्टिव टिश्यू कैसी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं. ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, हाइलाइन कार्टिलेज, कॉम्पैक्ट बोन एंड ब्लड.
हमने बचपन से पढ़ा है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है ना। सो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होने के साथ साथ कॉम्पैक्ट बोन भी कनेक्टिव टिश्यूज है, हाइलिन कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। सो हाइलिन कार्टिलेज क्या है? हाइलिन कार्टिलेज आपका स्मूथ फ्लेक्सिबल बोनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज हैव कैपेसिटी टू कन्वर्ट इनटू कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। बाद में ये डेवलप होके कॉन्टैक्ट बोन बनने की कैपेसिटी इन हाइलिन कार्टिलेजेस में होती है, ठीक है। देन वी हैव एरियोलर टिश्यूज। तो एरियोलर टिश्यूज आर फ्लेक्सिबल एंड ये कनेक्ट लाइक बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू इसका नाम कनेक्टिव क्यों है? बिकॉज इट क्रिएट्स कनेक्शंस, है ना। सो एरियोलर टिश्यूज आपके कनेक्शन क्रिएट करती है। एडिपोज टिश्यू क्या है ये भी हम सबको पता है, इट स्टोर्स फैट, आपके बॉडी में फैट स्टोर करके रखने का काम करती है एडिपोज टिश्यूज। सो आपके बॉडी में जो भी फैट स्टोर्ड है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मेरा तो पेट बहुत निकल गया या फिर आई एम गेटिंग फैट एंड ऑल दैट, तो डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है इन्हीं एडिपोज टिश्यूज का। सो एडिपोज टिश्यूज का डिपोजिशन अगर ज्यादा हुआ किसी भी बॉडी पार्ट में तो यू विल फील फैटनेस, ठीक है। अगेन एडिपोज टिश्यूज भी सिर्फ और सिर्फ फैट स्टोर करने का काम नहीं करती, इट क्रिएट्स कनेक्शंस, दैट्स व्हाई सेम हैपेंस विद डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। तो डेंस के साथ साथ हम थिन कनेक्टिव टिश्यूज भी पढ़ते हैं, बट हियर वी आर जस्ट कवरिंग डेंस वन, ठीक है। तो ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। जब हम मसल्स टिश्यूज में आते हैं तो 3 टाइप की मसल्स पढ़ते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्ट्रैटेड मसल, या हम इसे कहते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, देखो स्केलेटल मसल कैसी होती है, आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूंटरी होती है, यू कैन मूव, यू कैन कंट्रोल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो वो स्केलेटल मसल या स्ट्राइएटेड क्यों हमने बोला? क्योंकि जो मसल्स है ना इनमें इसमें आपको ऐसे ऐसे स्ट्राइएशंस देखने को मिलेंगे, ऐसे स्ट्राइएशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कार्डियक मसल्स इनवॉल्यूमेंट्री होती है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स यूनिक मसल्स होती है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है, हार्ट के अलावा कहीं भी और आपकी कार्डियक मसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। स्मूथ मसल्स हर उन प्लेसेस पे प्रेजेंट हो सकती है जहां आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जो आपकी स्केलेटल मसल है वो भी मल्टीपल प्लेसेस में प्रेजेंट होगी बॉडी के कई सारी जगहों पे, बट कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट से एसोसिएटेड है एंड हार्ट में ही आपको मिलेगी। सो कार्डियक मसल इज अगेन इनवॉल्यूमेंट्री इन नेचर, ठीक है। ये वॉल्यूमेंट्री है, आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, कार्डियक एंड स्मूथ मसल को नहीं कर सकते। स्मूथ मसल का अगर मैं एग्जांपल दूं, जो भी मूवमेंट होती है, जो स्मूथ मसल की मूवमेंट होती है, ठीक है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि अगर आपकी किडनी से आपका ब्लड फिल्ट्रेशन कर रही है वो आपके कंट्रोल से बाहर है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, है ना। सो वो स्मूथ मसल हो गया। जो फूड का मूवमेंट है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, आपकी जीआईटी में, वो स्मूथ मसल मूवमेंट होगी। तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल आपके कंट्रोल के बाहर है, दैट्स व्हाई इट इज इनवॉल्यूमेंट्री। स्ट्राइएटेड या स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में है, सो दैट इज वॉल्यूमेंट्री नेचर। देन वी हैव नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज में या फिर नर्वस सेल्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स आते हैं which handles your impulses, या कोई भी स्टिम्युली जनरेट होता है, so all the stimulis are captured by these neural tissues and nervous tissues, ठीक है। so ये आपकी categorization, so this is the categorization of your tissues। now coming to bone and cartilage, bone क्या होता है, डिफरेंस देख लो, ठीक है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हमने पढ़े हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर डिफरेंट थिंग, बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर एसोसिएटेड विद बोन टू बोन कनेक्शन या फिर बोन एंड मसल का कनेक्शन। बोन और कार्टिलेज डिफरेंट होता है, बोन हार्ड होती है वेयर एज कार्टिलेज इज लिटिल सॉफ्ट, बिकॉज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, इट इज अ टाइप ऑफ बोन विच इज मोर फ्लेक्सिबल, आप ये कह सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स हैज एन इनफ्लेक्सिबल मटेरियल दैट इज ऑसिन, मैट्रिक्स हैव फ्लेक्सिबल मटेरियल दैट इज कॉन्ड्रिन, ठीक है। मैट्रिक्स ऑलवेज कंटेन कैल्शियम सॉल्ट्स, क्योंकि कैल्सिफिकेशन हो जाता है बोन्स का, इसीलिए हार्ड हो जाती है, इसलिए कैल्शियम सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं। कैल्शियम सॉल्ट्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, हो सकते हैं बट कम अमाउंट में होंगे एज कम्पेयर टू बोन्स। मैट्रिक्स ऑकर इन लैमेले, ठीक है। मैट्रिक्स कहाँ पे होता है, इनके लैमेले में भी मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स ऑकर्स इन होमोजीनियस मास, तो एक जैसा मैट्रिक्स होगा थ्रू आउट द कार्टिलेज। ऑस्टियोसाइट्स गिव ऑफ फोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, अच्छा देखो मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, आई थिंक यस। सो 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल आपके बोन में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या करती है, इट डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट आर एसोसिएटेड विद फॉर्मिंग बोन टिश्यूज, सो इसका काम क्या है, बोन टिश्यूज बनाना। ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स डेवलप होकर बड़ी होकर बनती है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं आपके बोन्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, इट मेंटेन्स बोन टिश्यूज, ठीक है। इन टिश्यूज को मेंटेन करने का काम है इसका। इसके अलावा ये जो है आपकी ऑस्टियोक्लास्ट, इसकी बॉर्डर रफल्ड होती है ना। इट वर्क्स इन रीजॉर्प्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स, तो एक एज के बाद ये एक्टिवेट होते हैं, फिर रीजॉर्प्शन शुरू होता है, ठीक है। इन्हें हम ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स या ऑस्टियोजेनिक सेल्स भी कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड बिकॉज़ ये स्टेम सेल होती है, इट कैन डिवाइड and replace themselves and can become osteoblast. It is found in the inner layer of पेरियोस्टम और एंडोस्टम। पेरियोस्टम आउटर लेयर है, एंडोस्टम अंदर की लेयर है बोन की। सो पेरियोस्टम क्या है, आउटर लेयर ऑफ द बोन। ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म मैट्रिक्स एंड कोलेजन फाइबर बट कांट बी डिवाइडेड, हम इसे डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, मैच्योर सेल्स है, नो लॉन्गर सिक्रीट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिक्रीट नहीं करती है।
ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ह्यूज सेल्स फ्रॉम फ्यूज्ड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स हमने पढ़े थे व्हाइट ब्लड सेल्स में। हमने ल्यूकोसाइट्स को जब डिवाइड किया था तो हमने ग्रैन्युलोसाइट्स, एक ग्रैन्युलोसाइट्स, उसमें मोनोसाइट्स क्या था? मोनोसाइट्स जब फ्यूज होंगी तो ऑस्टियोक्लास्ट बनाएंगी। फंक्शन इज टू बोन रीजॉर्प्शन, बोन रीजॉर्प्शन एट सर्फेसेस एट एंडोस्टर्म, ठीक है। सो ये सारा काम इनका होता है। अब ये जो ऑस्टियोसाइट्स है, ऑस्टियोसाइट्स गिव ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। यहाँ पे जो कॉन्ड्रोब्लास्ट डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ठीक है। ल्यूनाई गिव ऑफ कैल्कुली एंड डू नॉट गिव कैल्कुली। देखो ये आपके मतलब का स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट स्किप इट। बोन हैव रिच ब्लड सप्लाई, कार्टिलेज डू नॉट हैव रिच ब्लड सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। इट हैव गुड ब्लड सप्लाई, इट डजंट हैव गुड ब्लड सप्लाई, योर ब्लड सप्लाई। बोन मैरो प्रेजेंट दैट प्रोड्यूस ब्लड कार्पसेल्स। बोन मैरो क्या बनाती है? ब्लड बनाती है, वेदर इट इज रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। बोन मैरो नहीं होती है कार्टिलेजेस में, ठीक है। ग्रोथ इन बोन इज बाई डायरेक्शनल, सो दो साइड से ग्रोथ होती है बोन्स की, ठीक है। जब हमने बोन बनाया था तो ऐसे हमने जब एनाटॉमी पढ़ी थी तो ये बताया था हमने, इन दोनों एरियाज को एपिफाइसिस बोला था, इसको बोला था डायाफाइसिस। डायाफाइसिस, तो डायाफाइसिस मैंने बोला ये शाफ्ट भी है। ये जो दो एंड्स है, इन दोनों एंड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? बाई डायरेक्शनल ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड हियर इन दीज पॉइंट्स यू हैव स्पॉन्जी बोन्स, यू हैव स्पॉन्जी बोन्स, यहाँ पे आपकी कॉम्पैक्ट बोन होती है, ठीक है। वेयरएज जो कार्टिलेज है एक ही साइड डायरेक्शन, एक ही साइड ग्रोथ डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बोन का कंपोजिशन क्या होता है? बोन का कंपोजिशन होता है 32% ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कोलेजन एंड बोन सेल्स, 43% मिनरल, मैक्सिमम कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, एंड देन 25% ऑफ वाटर। मैंने कल भी बताया था कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन्स होते हैं। स्पॉन्जी बोन्स हैव स्मॉल पोर्स इन इट, एंड कॉम्पैक्ट बोन इज रिजिड एंड इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, बट स्पॉन्जी बोन्स हैव पोर्स एंड इट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। ओके, अब दो तीन चीजें आपके और भी हैं इन्वॉल्व, जैसे कि लैमेले, ठीक है। ट्यूब्यूलर लैमेले, ट्यूब्यूलर लैमेले। सो ट्यूब्यूलर लैमेले क्या है? लाइक अ बोन इन विच ट्यूब्यूलर लैमेले आर फॉर्म्ड which are characterized by parallel spirally arranged collagen fibers. So ये जब collagen fibers ऐसे parallelly arranged होंगे ना, तब हम इसे कहते हैं लैमेले। देखो ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ऑस्टियोन्स आपको देखने को मिलेंगे, हेवर्सियन सिस्टम है, ठीक है। पेरियोस्टम, पेरियोस्टम आउटर लेयर, पेरियोस्टम अंडरलाइन करो, ठीक है। हियर वी हैव ब्लड वेसल्स, ठीक है। ऐसे ही होता है। ये स्पॉन्जी एरिया, देखो यहाँ पे छोटे छोटे हेवर्सियन कनाल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको हमने ऐसे ऊपर उठा के जूम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है जो स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इट लुक्स लाइक अ वुड, ठीक है। एंड जब आप जूम करोगे तो ऐसे स्पॉन्जेस आपको देखने को मिलेंगे। दिस एरिया इज स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, फाइन। अब देखो वोवन बोन्स क्या है? वोवन बोन्स आर आल्सो नोन एज फाइब्रस बोन। एक हमने ये बोला था लैमेले बोन, आई थिंक ये टर्म है। And then we have woven bones. It is also known as fibrous bone, and it is characterized by haphazard organization of collagen fibers as a and it is mechanically weak. जो इनका कोलेजन फाइबर्स होता है इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। क्या है? कोई अरेंजमेंट नहीं है। देखो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। इट डजंट हैव द अरेंजमेंट, एकदम ऐसे ही बस पड़े हुए हैं अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में। दैट इज वोवन बोन। देन वी हैव कैंसेलियस बोन। कैंसेलियस बोन्स को हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलर बोन भी कहेंगे। इट इज नथिंग बट दी स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन मैंने बताया है फ्लेक्सिबल, हैव पोर्स, ठीक है। इट इज वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ ओयोसिस टिश्यूज दैट फॉर्म्स बोन। तो ये वो टिश्यूज है जो बोन्स बनाती है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दी स्पॉन्जी बोन। सो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कोई भी डाउट है सो यू कैन जस्ट टेक्स्ट एंड क्लियर योर डाउट। ओके, आई जस्ट रिमूव ऑल दिस, ठीक है। अच्छा वी आर डन। चलो ये तो लिखे रहने देते हैं, ठीक है। ओके फाइन, ये भी आप सभी को पता ही है। ओके फाइन, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे अहेड।